हेलो टू एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट को डिटेल में। एक्चुअली मेरे पास ना हार्ट का डमी है, तो इससे हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा पार्ट भाई कहाँ पे है, इसका क्या काम है। बेसिकली हार्ट का क्या काम है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, मतलब जो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। अब पंप करने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज़ करते हैं, ये गैसेस का एक्सचेंज भी ब्लड ही करता है विद द हेल्प ऑफ हार्ट। और हम जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो निकालते हैं, वो भी ब्लड की हेल्प से निकालते हैं, और उसमें भी हमारा हार्ट हेल्प करता है। जितने भी हॉर्मोन्स है, प्रोटीन्स है, इनकी ट्रांसपोर्ट में हमारा सारा सारा हार्ट हेल्प करता है बेसिकली। अब ये हार्ट ब्लड को पंप कैसे करता है, इसके अंदर ना मसल्स होती हैं। मसल्स एक्चुअली ना कॉन्ट्रैक्ट करती हैं मतलब जो भी हार्ट धड़कता है ना, कहते हैं कि हार्ट की साउंड लब और डब है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स के रीज़न से होता है। अब हार्ट, ये लगाओ कि ये मेरा लाइक हार्ट है, मेरे यहाँ पे बॉडी में हार्ट है। ये 4 चैम्बर्स में बटा हुआ है। 4 चैम्बर्स में मीन्स ऊपर वाले 2 एट्रियम, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स। अब एट्रियम और वेंट्रिकल्स भी 2 पार्ट में है। लाइक ये वाला पार्ट राइट एट्रियम, ये वाला पार्ट लेफ्ट एट्रियम। अब ये वाला पार्ट राइट वेंट्रिकल, ये वाला पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं आपको दिखा देता हूँ, ओपन आप करेंगे, देखो ये 4 पार्ट्स में बटा हुआ है हमारा ब्लड, सॉरी हमारा हार्ट। ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल। अब हमारे एट्रियम का बेसिकली क्या काम है, एट्रियम का बेसिकली काम है कि हार्ट ब्लड लेना और सिर्फ वेंट्रिकल्स में डाल देना। और वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगी एट्रियम की, इतनी ज़्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती जितनी कि वेंट्रिकल्स की होती है, क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। अब और भी ब्लड वैसे लाइक ये एट्रियम है। सबसे पहले एट्रियम के अंदर ना सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेकर आती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये देखिए, ये ऊपर वाले जो सुपीरियर वेना केवा, ये रही, ये ऊपर मतलब चेस्ट से ऊपर का जो ब्लड होगा ना, मतलब यहाँ से इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एट्रियम में एंट्री कराएंगे। और एक और है हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा, ये भी एट्रियम के अंदर ब्लड को डाल रही है। अब जब एट्रियम के अंदर ब्लड चला जाता है, ये देखिए एट्रियम के अंदर जब ब्लड चला जाएगा, तो विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमारा राइट वेंट्रिकल्स में, हमारी राइट वेंट्रिकल में ये एंट्री कर लेगा। ठीक है। अब यहाँ से हमारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पास करेगा। पल्मोनरी आर्टरी भी अब 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगी, एक लेफ्ट लंग्स में चल जाएगी, एक राइट लंग में चली जाएगी। अब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्यूलाई को ट्रांसपोर्ट कर देगा, CO2 और ऑक्सीजन ले लेगा। अब पल्मोनरी आर्टरी में दिखा देता हूँ, पल्मोनरी आर्टरी एक्चुअली कहाँ पे है, ये रही पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी हमारी कहाँ पे जा रही है, लंग्स में जा रही है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देके ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेंगी। इसके बाद जब वो ऑक्सीजन ले लेगी, तो ये पल्मोनरी वेन में कन्वर्ट होके हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करेंगे। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करेंगे। ये 4 पल्मोनरी वेन, 2 राइट लंग से, 2 लेफ्ट लंग से हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करेंगे। अब लेफ्ट एट्रियम से हमारा ब्लड विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व, अब ये ओर्टा सॉरी, ये रहा रेड कलर में रिप्रेजेंट है। अब ओर्टा की मदद से, मतलब विद द हेल्प ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व, ओर्टा से पास होता हुआ हमारे सेल्स में, मतलब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन करेगा, बॉडी के हर सेल्स में जाएगा। वहाँ से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और CO2 ले लेगा। फिर ये ओर्टा वापस से मतलब डीऑक्सीजनेटेड बन के हमारा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा में डाल देगा ब्लड। अब एक और बात है, जब ये
जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। जब वेंट्रिकल एकदम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रियम रिलैक्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे है ऐसे, मतलब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, ये यहाँ पे रिलैक्स। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे रिलैक्स। अब आपने देखा हो यहाँ ये वाला पार्ट, लाइक यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, मतलब इस वाले पार्ट में, राइट एट्रियम वाले पार्ट में। यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व इसलिए है कि आपने देखो कि 3 कस्प बने हुए हैं, मतलब 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए, मतलब। और इन्हीं की वजह से जब ये बंद होते हैं ना, लब डब की साउंड इन्हीं की रीज़न से आती है। आपने एक और देखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मसल्स हैं ये कोर्डी टेंडनी है, मतलब जो इनको होल्ड करते हैं, मतलब कि भाई बैक फ्लो ना हो जाए, तो ये हमारे कोर्डी टेंडनी है। और एक और बात, जो वेंट्रिकल्स को ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे मस्कुलर पार्ट बहुत ज़्यादा है। तो यही है, मैं एक और बार आपको दिखा देता हूँ, देख लो। ये आपको कोरोनरी आर्टरी भी नज़र आ रही होंगी। ओके, थैंक यू सो मच।